सभी लोगों को नमस्ते। मैं पुष्कर अवस्थी। आज हम लोग अनुपात समानुपात की एक स्पेशल क्लास पढ़ेंगे, जिसमें से पहला सवाल ये रहा। एक वर्ष पूर्व राम तथा गोपाल के वेतन का अनुपात 3:4 था। पिछले वर्ष तथा इस वर्ष के व्यक्तिगत वेतन का अनुपात क्रमशः 4:5 तथा 2:3 है। यदि उनके वर्तमान वेतन का योग 16,640 रुपये हो तो राम का वेतन अब कितना है। तो यहाँ पर समझ लीजिए, एक वर्ष पहले का इनका वेतन का अनुपात दिया था राम और गोपाल का, कितना है 3:4। अब उसने कहा राम और गोपाल का, यहाँ पर समझ लीजिए राम का पहले क्लियर देख लीजिए। राम का दिया गया है, राम कितना दिया गया है पिछले वर्ष तथा अब का राम का दिया गया है, ये राम का है, वो दिया गया 4:5। और देखिए, और गोपाल का इसी तरीके से पिछले वर्ष और अब के वर्ष में क्या है, क्या अनुपात है 2:3। ठीक है ना। तो यहाँ पर समझिए ये पिछला वर्ष का ये अनुपात दिया गया है। और ये इनके देखिए समझिए, यदि इस वर्ष व्यक्तिगत वेतन का अनुपात, तो इनके व्यक्तिगत वेतन का अनुपात ये दिया गया है। तो यही आपको देखो, ये पिछला वर्ष है तो यही 4 बराबर किसके दिया गया है, 3 के। अगर हमें यहाँ पर अब, क्योंकि आप पूछ क्या रहा है राम का अब वेतन अब कितना है ना, तो और ये जो योग दिया है वो कितना है, तो सिंपल सी बात है, जो योग दे उसी में पहले अनुपातिक वैल्यू निकाल लीजिए। तो लिखा है उनके वर्तमान वेतन का योग इतना है, तो वर्तमान अनुपात तो निकालो, तब तो निकाल लोगे, है ना। तो वर्तमान अनुपात कैसे निकालेंगे, तो इसका राम का वर्तमान मतलब आपका भी निकाल लीजिए, इसी तरीके से गोपाल का भी ऐसे निकाल लीजिए। तो 4 की वैल्यू दी गई है, 4 बराबर किसके, 3 के। जब 4 बराबर 3 के, तो सिंपल सी बात है कि 5 बराबर जब निकालोगे तो हो जाएगा 15/4 के। आ रहा समझ में, क्लियर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 15/4। तो इसका मतलब यहाँ इसका जो अनुपात आ जाएगा वो 15/4 आ जाएगा। इसी तरीके से जब हमें पता है कि ये आप पिछले वर्ष का ये गोपाल कितना है 2, यही 2 बराबर किसके है 4 के। जब 2 बराबर 4 के, तो 3 बराबर जब करेंगे तो 6 के निकलेगा, नहीं निकल आएगा, कितना निकलेगा 6 के। तो ये 6 के निकल आएगा। तो हमारा इन दोनों का जो अनुपात है वो निकल आएगा कितना, तो इसको हल कर लेंगे तो ये 3 से कट जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6 और 4 ये कट जाएगा तो 4 दूनी 8। तो 5 अनुपात कितना हो जाएगा 4, 5:8 हो जाएगा, 5:8। बस अब ये आ जाएगा। अब इस 5:8 को जोड़ दीजिए तो ये जाएगा 13। 13 बराबर दिया गया है 16,640। तो 1 बराबर निकाल लीजिए, तो 13 × 1 = 13। ठीक है, यहाँ पर जाए 3 और 6, फिर 13 दूनी 26, 10, 13 8 104, 1280 बना। ठीक है ना। तो अब पूछ क्या रहा, गोपाल का कि राम का, तो यहाँ पूछ रहा है सीधी सी बात राम का। तो यहाँ 5 बराबर निकाल लीजिए, तो 1280 × 5 जब करेंगे 0 0, 5 दूनी 10, 10 4 14 और 5 × 1 = 5 1 6, तो 6400 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। देखिए ये सवाल है, और जैसे अभी तक 2 लोगों के बीच की वैल्यू निकाली थी हमने, इसमें 3 वैल्यू है। ठीक है ना, 3 लोगों के बीच की वैल्यू है। तो इसको कैसे करेंगे देख लीजिए, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, जिस तरीके पिछले सवाल में किया था उसी तरीके इसमें भी करेंगे। लिखा है ABC के पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3:4:5 है। इनकी पिछले वर्ष तथा इस वर्ष की आय का अनुपात क्रमशः 4:5, 2:3 तथा 3:4 है। यदि तीनों की वर्तमान आय का योग 78,800 रुपये हो तो इस वर्ष की एक ही आय ज्ञात करें। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 1 वर्ष पहले की, तीनों की लिख देंगे। तो A, B और C क्या अनुपात है इसमें देख लीजिए, अनुपात क्या है इनका, तो वो क्लियर कर लीजिए, इसको क्लियर कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा 3:4:5। मेरी बात समझे, क्या है 3:4:5। अब क्या है, हमें ABC का अलग अलग निकालना है। तो यहाँ पर देखो लिखा है A का पहले तो पिछले वर्ष और अब के वर्ष, फिर B का अब पिछले वर्ष और अब का वर्ष। ठीक है, इसी तरीके C का पिछले वर्ष और अब का वर्ष, ये निकाल लीजिए। तो यहाँ पर A का पिछले वर्ष और अब का वर्ष का अनुपात कितना दिया है 4:5, याद रहेगा। इसका कितना दिया गया है 2:3 लिखा है, और इसका कितना दिया है 3:4। फिर वही काम करेंगे, हमें यहाँ पर योग क्या दिया है ये देखिए
यदि तीनों की वर्तमान आय का योग, तो वर्तमान की आय का योग दिया है तो इसका मतलब वर्तमान अनुपात में मालूम हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो देखो 4 की वैल्यू दी गई है, 4 बराबर किसके, 3 के। जब 4 बराबर 3 के, ठीक है ना, तो फिर 5 बराबर जब निकालेंगे तो हो जाएगा 15/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15/4। इसी तरीके 2 बराबर 4 के, जब 2 बराबर 4 के तो 3 बराबर 6 के। इसी तरीके से 3 बराबर 5 के, 3 बराबर 5 के, तो 4 बराबर 20/3 के। क्या हो जाएगा, 20/3 के। समझ में आ गया, क्लियर है। अब देखिए कर लोगे तो ये अनुपात निकल आएंगे। जब आप इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर 12 एलसीएम हो जाएगा, 12 और 4 और 3 का, तो 4 से काटे 12 तो 45 हो जाएगा, 15 थे 45, ये हो जाएगा 45 अनुपात, छोटा कर लीजिए इसको, 45 अनुपात हो जाएगा। और ये जब करेंगे तो ये 12×72 हो जाएगा, क्यों है। और यहाँ जब करेंगे तो 3 का जब भाग देंगे 12, 4 और ये हो जाएगा 80। इसको सबको जोड़ दीजिए, अब आ जाएगा, तो सबको जोड़ दीजिए तो 197 आएगा शायद। कितना आएगा, 5 2 7 और 8 7 15, 15 4 19, 197। यही 197 बराबर किसके हो जाएगा, दिया गया है 78,800 के, 78,800 के। मेरी बात समझे। 7 चौको 28, 7 9 देखो, अगर 4 से काटेंगे तो 4 7 28 और 4 9 36, 36 2 38 और 4 ये देखो 4 1 कम 4 3 7। इसका मतलब ये 4 बार चला जाएगा। 1 बराबर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400। समझ में आ गया। 1 की वैल्यू आ जाएगी क्या, 400। और उसने पूछा क्या है कि तो इस वर्ष की ए की आयु कितनी है, तो ए की आयु कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है 45, तो 45 बराबर निकाल लीजिए। तो 45 गुणते 400, तो 45 चौको 180 होता है, पता है ना तुम्हें। तो यहाँ पर 180 लिख देंगे और 2 जीरो और चिपका देंगे, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 18,000 रुपये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, 18,000, नोट कर लीजिए। देखिए सवाल, ये सवाल है, जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है जितने समय में एक खरगोश 5 छलांगे लगाता है उतनी देर में एक कुत्ता 3 छलांगे लगाता है। यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांगों में लगाई गई दूरी के बराबर हो तो कुत्ते व खरगोश की चालों का अनुपात क्या होगा। तो ऐसे सवाल कितना सिंपल से कर लेंगे, कितने आसानी से कर लेंगे, केवल एक स्टेप से, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 सेकंड लगेगा बस। तो एक तरफ तुम्हें डॉग लिख देना है, डॉग डी से, और एक तरफ रैबिट आर से लिखा है, क्योंकि यहाँ पर है। तो ये आपको याद रखना है, शुरुआत उठा लेना, जहाँ से वो कहे वहाँ पर क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। तो उसने कहा खरगोश की 5 छलांग, तो खरगोश की तरफ 5 लिख दीजिए, लिख दिया। जैसे कहा कुत्ते की 3 छलांग, तो कुत्ते की तरफ लिख दीजिए 3। कह रहा है यदि कुत्ते की एक छलांग में लगाई गई दूरी, देखो यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांगों में, खरगोश की 3 छलांगों इधर लगा दी या इधर कर दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है, तो बस तुम्हें कुछ नहीं कर, जहाँ पर जिसका था उसको हमने लिख दिया है, लिख दिया, और बस तिरछा गुणा करवा दीजिए, कर दिए। तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा, 3 त्रिका 9 और 5 एकम 5, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। ठीक, देखिए एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुपाती है। एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा कि उसके टुकड़ों का भार 1:2:3:4 है। यदि टूटने पर हीरे के मूल्य में 70,000 रुपये की हानि हुई हो तो मूल हीरे का मूल्य कितना है। तो करेंगे कैसे, तो टुकड़ों का भार कितना है, 1:2:3:4। तो हम इनको अगर जोड़ देंगे तो कुल मिल जाएगा, तो हो जाएगा 10। देखिए 4 3 7 3 10, तो 10 कैरेट मान लीजिए हीरे का है। अब अगर इनका वर्ग कर दे, देखिए लिखा है भार के वर्ग के अनुपाती। इसका मतलब क्या है कि जितना भार होगा उसका वर्ग जब करेंगे तो 1 का वर्ग 1, तो उतने रुपए उसको मिल जाने चाहिए। अगर टुकड़ा 1 कैरेट अगर दिया जाएगा तो 1 रुपये मिलेगा, 2 कैरेट दिया जाएगा तो 4 रुपये मिलेगा टुकड़ा, और 3 कैरेट दिया जाएगा तो 9 रुपये मिलेगा, और 4 कैरेट मिलेगा तो यहाँ 16 रुपये मिलेगा। समझ में आ गया। तो कुल मिला के टुकड़े अगर दिए जाएंगे उसको तो कितना रुपये मिलेगा, 1 रुपये, 4 रुपये, 9 रुपये और 16 रुपये। तो इसको जब जोड़ेंगे तो टोटल बनता है 30 रुपये। कितना बनेगा, 30 रुपये। जबकि अगर हम पूरा टुकड़ा 10 कैरेट का देंगे किसी को तो यहाँ पर वहाँ पर कितना मिलेगा, इसका वर्ग कर दीजिए तो 100 रुपये मिलेगा। कितना मिलेगा, 100 रुपये।
हमें मिलना चाहिए था 100, लेकिन मिल कितना रहा है 30। इसका बोला हमारा घाटा कितने का हुआ 70 का। यही 70 बराबर है 70,000 के। जब 70 बराबर 70,000 के तो 1 बराबर 1,000 के, याद रहेगा। तो हम यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ 70 बराबर 70,000 के कर लेंगे तो 1 बराबर 1,000 के, तो 100 बराबर जब निकालेंगे तो निकलेगा 1 लाख। कितना निकलेगा 1 लाख। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यही तो है, 100 रुपये मिलने चाहिए पूरे। टोटल लिखा है नहीं कि मूल हीरे का मूल्य कितना था, मूल हीरे का मूल्य कितना था 100 बराबर निकाल लेना है, तो 1 लाख रुपए आपका आ जाएगा, ठीक है ना। नोट कर लीजिए। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस टाइम सबको।